देखिए, आज हम हमारा 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। ये प्रदर्शनी जो दिखाई गई है, वो इसीलिए दिखाई गई है कि जो हमारी स्वतंत्रता है, बहुत आसानी से नहीं मिली है। ये सब आपने भी अभी एग्जीबिशन जब हम देख रहे थे, तो आपने भी देखा होगा जो चित्र विभीषिका के दिखाए गए हैं, ये सब हुआ है। इतना नरसंहार हुआ है। देखिए मतलब हम तो आज इसको देख कर के ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो जिस समय जिन लोगों ने इसको भुगता है, जो इस त्रासदी में से निकले हैं, उनका क्या हाशर हुआ होगा, क्या हाल हुआ होगा। आप देखिए छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को किस तरीके से कितने ही किलोमीटर बिना पानी के, बिना भोजन के, बरसात में, गर्मी में लोग लेकर के निकले हैं। क्या मारकाट मचाई है। मतलब सामने की सामने आप अपने परिवार के लोगों को मरते हुए, कटते हुए देखते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि उनका मतलब क्या उस समय रहा होगा। तो ये जो विभीषिका हुई है विभाजन के समय, और ये करने वाले कौन थे, बंटवारा किसने किया, उनका तो हृदय पिघला नहीं। जिन नेताओं ने इसका विरोध किया, उनको उन्होंने अपने हिसाब से सजा दी जो देनी थी। आज जो ये कहते हैं ना, बिना खड़ग बिना तलवार दे दी आजादी। तो इन सबको देख के कहीं लगता है क्या कि इन सब की त्रासदी के बिना खड़ग के और बिना तलवार के आपको आजादी मिली है। हमारे नौजवान जो बलिदान हुए हैं देश की आजादी के लिए, और आज जो 15 अगस्त को हम जो झंडा फहराते हैं तिरंगा, उसके लिए कितना बलिदान हुआ है। तो उस झंडे के महत्व को हमें जानना चाहिए। और तिरंगे की आन बान शान आज भी हमारे देश के सपूत वीर जवान जो राष्ट्रभक्त हैं, उनके मन में तिरंगे को देखते ही एक राष्ट्रभक्ति का उबाल आता है। इस देश की शान के लिए, इस तिरंगे की शान और आन और बान के लिए कई लोगों ने अपने बलिदान दिए हैं। तो ये जो विभीषिका की जो एग्जीबिशन आज लगाई है, जो 14 अगस्त को जो ये सब हमारी आज़ादी के पहले का जो दिन था, तो ये उसको याद दिलाने वाली चीज़ें हैं कि आज़ादी जो चीज़ आसानी से मिलती है उसका वैल्यू कम होता है, मेरे को ऐसा लगता है। और ये बात सही भी है। और ये जो त्रासदी वाली, अभी मैं इनको बता रही थी मैडम को कि मेरे ससुर जी रेलवे में ही थे और उस समय में पाकिस्तान में ही थे। तो जिस तरीके से उन्होंने मेरी सास और मेरी दादी सास को जो जानवरों वाला जो होता है उसमें छुपा करके हिंदुस्तान उन्होंने भेजा। पड़ोस में उनके जो थे, उनके साथ में रहने वाले, अभी मेरा पर्सनल हो जाएगा, लेकिन ये उसी का अनुभव मैं आपको साझा कर रही हूँ। तो जो मैंने सुना तभी मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो आप ये देखिए इतने हजारों हजारों लोग पैदल बिना खाने पानी बरसात में धूप में चले जा रहे हैं, और कोई निश्चित नहीं है कि हम कब पहुंचेंगे, पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। तो ये बहुत ही त्रासदी, इतना कल्पना भी हम लोग करें तो कर नहीं सकते, रोंगटे खड़े होते हैं इन सबको देख करके। तो यही देना चाहती है कि आज़ादी बहुत आसानी से नहीं मिली है, इस आज़ादी की वैल्यू करनी चाहिए हम, और तिरंगे का मान सम्मान के लिए। और जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने हर घर तिरंगा अभियान जो चलाया है, उसकी भी एक वजह है कि हमको जब तिरंगा हम लगाते हैं, कोई भी तिरंगा जब हाथ में होता है, तो अपने आप ही राष्ट्रभक्ति की भावना उबलती है हमारे अंदर से। तो उस तिरंगे का मान करें, उसका सम्मान करें, अपने अपने घरों पे, अपने अपने प्रतिष्ठानों पर, ऑफिसेज में तिरंगा लगाएं 15 अगस्त को, और शाम को उसको उतार के भी रखें उसके सम्मान में। इसमें तो यही कहना चाहती हूँ। बहुत शहीद होने के बाद में मैं उसमें जुट गया। मतलब ऐसा था कि वो एक एक घर में से एक एक आदमी को जुड़ना था, लेकिन लोग बाग वो मरने के लिए तैयार नहीं थे। सबको डर, मरने का सबको डर लगता था। लेकिन हमने तो ये ठान लिया कि भाई हम आज़ादी लेकर ही रहेंगे। तो मैंने हमारे चाचा जी शहीद होने के बाद में 1942 में मैं जुट गया उसमें। उसके बाद में मैं आंदोलन करते रहे हम। जौहरी बाज़ार में देवडी जी का मंदिर है, उसमें सब सामग्री देवडी जी का मंदिर के बाहर रहती थी। तो हम 10-20 आदमी डंडे वगैरह लेकर के निकलते थे और मतलब आंदोलन करते थे। तो हमको पकड़ पकड़ के ले जाते थे वो जंगलों में, बहुत दूर, खेजड़ोली, इटावा, भौजी। तो वहाँ छोड़ करके आ जाते थे हमको। फिर हम एक एक दो दो दिन में घर में पहुँचते। उस वक्त में पानी पीने का वो नहीं था। कई कोसों के बाद एक झोंपड़ी रहती थी, मकान वगैरह कुछ भी नहीं था, न रोडें थी, कोई साधन संसाधन नहीं था। जौहरी बाज़ार में बड़ी चौपड़ है, उस पर भी क्या था कि लाइट वगैरह नहीं थी। 4 कोने पे 4 बाल्टे वो हमारी ड्यूटी लगा रखी थी। 8 दिन में एक एक आदमी मिट्टी का तेल वो जोते थे। 4 कोने में 4 थी उसमें, तो वो हम जो जोया करते थे, ड्यूटी लगा दी थी। 10-15-20 आदमी जितने थे ना, उनके 8 दिन ये जोएगा, 8 दिन ये जोएगा। और ये बरंडे भी नहीं, तो चद्दरें थी जो सब जगह। मतलब बरंडे तो बाद में बने आज़ादी के बाद में।
आज़ादी के पहले कुछ भी साधन नहीं था, बिल्कुल भी। हर साधन जो हुआ है आज़ादी के बाद में हुआ है, जितना भी सुविधा मिली है वो आज़ादी के बाद में मिली है। न रोडां वगैरह कुछ भी नहीं थी उस वक्त में, न कोई बांध थे, न रोडां थी, न कोई सुविधा थी, और जागीरी प्रथा थी उस वक्त में। तो सब ये बड़े बड़े जागीरदार थे ना, वो मतलब ये बेचारे गरीब आदमी तो खेती वगैरह करते थे, उनको लाटने का जब वो निकाल करके करते तो एक सेना रहता था, तो वो सेना सब गांव के मायने वो नाज निकाल कर इकट्ठा कर लेते, वो चांक लगा देते थे। चांक होती थी, वो उस लकड़ी की चांक होती थी ऐसी, तो उसको चांक लगा देते। अब उसको टाइम मिलते जब भी वो लाटते, महीना में 2 महीना में 6 महीना में, कभी जल्दी भी लाट देते थे, लेकिन किसानों को बहुत परेशान करते थे बेचारे, जो वो निकाल करके इकट्ठा भी कर लेते थे ना, तो लाटते नहीं वो। अब उनको तो आदेश मिले जब जाके जागीरदार जब उनको आदेश करे जब वो लाते, तो वो लाटने के बाद में फिर वो बहुत परेशान होते थे बेचारे मजदूर। जो बड़े नेता तो ऐसा था जी, माणिकलाल वर्मा के आदेश में वो हीरालाल शास्त्री, भोगीलाल पंड्या, मतलब रामकरण जोशी, हरिबाबू उपाध्याय, वो ओमदत्त शास्त्री, दौलतमत भंडारी, ये और भी कई नेता थे बहुत में राज। हाँ, उनके साथ उनके नेतृत्व में ये दीपक जलाते थे, मतलब उसके ये आंदोलन उनके मार्गदर्शन में ये करते कहते थे। हमारा तो यही था कि हम आज़ादी लेके ही रहेंगे, ऐसे नहीं बैठेंगे। तो वो पुरानी घाट में एक सिसोदिया गार्डन है, वहाँ गंज मशीन भी ला रखी थी, जो पकड़ में कहीं आ गए बदमाश जाया करते थे उनको उसमें मार देते थे वो। एक बार हम भी आ गए थे, लेकिन हम तो क्या, उस वक्त नौजवान थे, जो पहाड़ में दोनों तरफ पहाड़ है, वहाँ ऊपर पहाड़ पर भागे, उनके हाथ नहीं आए, फिर उधर से ऊपर के गढ़सा जी में चले गए। गढ़सा जी में उतर कर फिर रात हो गई, तो फिर रात को फिर मंदिर आ गए। फिर उठ करके सुबह ही वही हमारा वही धंधा रहता था कि रोज़ आंदोलन करना और आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ना। हमारा यही ध्येय रहा है कि हम तो आज़ादी लेके ही रहेंगे, ऐसे बैठेंगे नहीं। तो उस वक्त में जनसंख्या तो 1% ही थी, आज तो 100% है, लेकिन लाखों आदमी का बलिदान हुआ जब आज़ादी मिली है। ऐसा आसानी से तो आज़ादी मिली नहीं होगा। उस वक्त में लाखों आदमी का जो बलिदान हुआ है, आसानी से आज़ादी नहीं मिली है। और उस आज़ादी को अब भी हमारा